नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार के मतदाता अपने मिजाज के लिए विख्यात हैं। मान्यता है कि मतदान के लिए मतदान का मुद्दा उतना मायने नहीं रखता जितना पार्टी का सिंबल, और पार्टी के सिंबल के प्रभाव को प्रत्याशी की जात कई गुना और घटा या बढ़ा देती है। ये कोई लुकी छिपी तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी मंच से नेता मतदाताओं को सारे दावे वादे गिनाने, विरोधियों की खामियां बताने के बाद ये बोलने से नहीं चूकते कि चुपचाप खैर वो जो भी छाप हो जनता तय कर लेगी। लेकिन सभी दलों के नेता बिहार के सियासी बिसात को, बोतल से निकलने वाले जिन्न को भात जात जमात के जोर पर वरीयता देते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के चुनाव में जात को वरीयता न देने का दिखावा करते हुए घोषणा पत्र जारी करते हैं, और फिर चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के नेता अपने ही घोषणा पत्र को भूलकर जनता को भुलावे में रखते हुए रटे रटाए मुद्दे भूलने नहीं देते। कोई पुराने दिनों का डर दिखाते हैं, कोई भविष्य के सपने बताते हैं, और कोई उन सपनों को उनसे छीन लेने वालों घुसपैठियों का डर भी दिखाते हैं। घोषणा पत्र तो घर में या पार्टी के दफ्तर के कोने में धरा रह जाता है, और मंच से मुखर नेता जिन मुद्दों को उछाल विरोधियों की मिट्टी पलीद करने की मंशा पाले दिखते हैं, वो वही होता है जंगल राज, घुसपैठ या रोजगार। ऐसे में आज का चुनाव का सवाल यही पूछेंगे कि जंगल राज, घुसपैठिया या रोजगार, किस पर वोट करेगा बिहार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम सिंह जी हैं, जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी, कांग्रेस की ओर से मृणाल अनामय जी, और आरजेडी की ओर से अरुण यादव जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरू शिवम जी आप ही से कर लेते हैं। घोषणा पत्र लंबा चौड़ा मोटा कई पन्नों का जारी हुआ, लेकिन जब मंच से मुखर नेता मुद्दों की बात करते हैं तो वही जंगल राज, वही घुसपैठिया, जो घोषणा पत्र में शामिल मुद्दे हैं उनका विशेष रूप से उल्लेख करना भूल जाते हैं शायद। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात कि हमें दोनों को बताना है कि अगर जंगल राज को फिर से वापस नहीं लाना है तो आपको विकास की राजनीति करने वाली एनडीए को लाना है। हमने जो घोषणा पत्र पे आपको देखे होंगे कि केजी से पीजी पढ़ाई हो, या स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, या लॉ एंड ऑर्डर, मतलब सारा समावेशी जो है आप बिहार में देखेंगे कि बिहार के सर्वांगीण विकास जिसमें हो, उसको हमने जो नीतीश कुमार जी, जो आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे, जो इन्होंने जो भी वादा किया उसे उन्होंने पूरा किया है। आप अब वही विपक्ष का है तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे। अब जैसे 3,16,000 करोड़ रुपया बजट है बिहार का, आप 9 लाख से ज़्यादा बजट का, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट का बता दे रहे हैं कि हर परिवार में एक रोजगार देंगे, तो आप कहाँ से करेंगे? तो एक तरफ है झूठ और एक तरफ है कि हमने पहले भी किया है और आगे भी हम ही विकास करेंगे। दोनों में अंतर है। अब आप देखेंगे कि बिहार की में आप एनडीए गठबंधन अगर जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने बिल्कुल जनता के बीच में रखेंगे कि भाई जंगल राज 15 साल रहा, नीतीश कुमार जी के आने के बाद बदलाव आया, वो हम बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे हमने काम किया है, डबल इंजन सरकार बिहार के विकास में काम किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन आप घोषणा पत्र हमारी जब बात कर रहे हैं तो हमने पहले का रिकॉर्ड हमारे देखे कि हमने पूरा किया है, लेकिन अब वहीं आप राजद का घोषणा पत्र देखें, जो वादे पूरे नहीं हो सकते वो वादे उसमें लिखे हुए हैं। उन्हें पता है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए झूठ बोल दो। पहले वोट चोरी का लगाए, बिहार रिजेक्ट कर दिया बिहार की जनता ने, तो अब दूसरी आए आपको रोजगार पे। रोजगार के भी बिहार की जनता देख ली, युवा देख लिए कि जो बजट से 3 गुना एक सिर्फ नौकरी में कहाँ से लाएंगे तेजस्वी बाबू? तेजस्वी बाबू ये तो पहले बताइए आप कि जो आपने खजाने जो जमा किए हैं बिहार की जनता से लूट लूट कर, वो कहाँ, वो बांटिए बिहार के युवाओं में। ठीक है शिवम जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहां से लाएंगे वाला सवाल है ना, इस सवाल का जवाब सवाल करने वाले व्यक्ति ने खुद दे दिया है, तो ऐसे में उनके सवाल की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो जा रहा है। हम आएंगे इस विषय पर फिर से, पहले हम मृणाल जी से भी समझ लेते हैं कि बीजेपी की तो हमने बात कर ली, लेकिन मृणाल जी आपके पार्टी के नेता आते हैं तो मंच से ड्रामा और नाच गान की बात कर देते हैं, छठी मैया के अपमान का आरोप उन पर लग गया है, ऐसे मुखर होकर बोल देते हैं, फिर तालाब में डुबकी लगाने चले जाते हैं। एक साझा घोषणा पत्र भी है, एक पार्टी का अपना घोषणा भी है, उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं मंच से होती? देखिए ऐसा है दीपक जी कि जिस प्रकार से हमारे जननायक राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, और जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री उनका बात को माना, और जातीय जनगणना इसलिए हम लोग मांग कर रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। आप देख रहे होंगे कि हमारे नेता जो जनप्रिय नेता हैं
वो बराबर अति पिछड़े पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की बात को उठा रहे हैं। जिस प्रकार से ये सरकार जो है, मोदी सरकार, जिस प्रकार से केवल षड्यंत्र रच रही है, षड्यंत्र रच के जनता को जिस प्रकार से भ्रमित कर रही है। आप देखिए कि आप कहे कि छठ के बारे में, तो छठ के बारे में आप देख लीजिए कि वहाँ दिल्ली में यमुना जी के किस प्रकार से सफाई किया गया है। वहाँ तो देख लीजिए कि एक दूसरा तालाब बना गया जिसमें मिनरल वाटर डाला गया, और उसमें नहीं, तो उस मुद्दे का बिहार के चुनाव से क्या मतलब है? नहीं, आपने पूछा सवाल, इसलिए मैंने बोला। मैंने ये कहा कि आरोप लग रहा है आपके पार्टी के नेता पर। तो उस आरोप को तो मैं खंडन करूंगा ना। आपने आरोप लगाया कि हमारे नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि यही मंच पर मोदी चढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, कट्टा, दुनाली, छर्रा, बम। तो ये सब बेसिकली जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो कट्टा, दुनाली या बंदूक और छर्रा की बात करते हैं। कम से कम उसका तो जवाब दीजिए ना। आप नाच गान और ड्रामे की बात कर रहे हैं, वो तो जिस प्रकार वो से आप गलत है क्या? मुद्दा है क्या? बिहार के चुनाव में ये मुद्दा है। नहीं, जिस राज्य में वो जा रहे हैं वहां का वो भेष बना लेते हैं। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कभी वो बेसिकली किसी का पर रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ तालाब में डुबकी लगाकर मछली पकड़ने की, नहीं, तालाब में डुबकी लगाने के पीछे हमारा, आपको मैं निराश नहीं करूंगा, आपकी कमी मैं पूरी तालाब करूंगा। में डुबकी लगाने के पीछे जो हमारा राहुल गांधी जी हैं, वो जानना चाहते थे कि मछुआरों का क्या बेसिकली दिक्कत है, अब मछुआरे क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो नेता का तो गुण यही होता है ना कि आप समाज के साथ बेसिकली घुल मिलकर साथ में रहकर उनकी बातों बहुत अच्छी को बात है जानिए। मृणाल जी, ये आपके नेता का गुण है। और दूसरा नेता किसी राज्य में जाकर वहां की वेशभूषा को धारण कर लेता है तो ये ड्रामा हो जाता है। चलिए हम आपके पास फिर आएंगे, हम अरुण जी के पास चलते आएंगे। शिवम जी, हम आएंगे बारी बारी से। नहीं, बारी बारी से आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई जवाब देना है मृणाल जी का तो ओपनिंग कमेंट्स, हम कोई रिएक्शन आप लोग का नहीं लेंगे। उसके बाद आप अपने में बहस कीजिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरा अरुण जी से भी जान लेते हैं। अरुण जी, आपके पार्टी के नेता बाजार लगाकर बैठे हैं झूठ का, और वहां कमाई दवाई सिंचाई के ये स्टॉल खोलकर बैठे हैं, रोजगार का भ्रमजाल फैलाकर जनता को लुभा रहे हैं, फंसा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और जनता को तो आज तक ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए ने किया है, और आरोप आप पर लगा रहे हैं। धर्म और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने करने का काम किया है। अभी हम सुन रहे थे दीपक भाई जी, एनडीए के प्रवक्ता को, भाजपा के प्रवक्ता को घोषणा पत्र की बात कर रहे थे और कई तरह का जो है कि सवाल दाग रहे थे महागठबंधन पर। अरे भैया, महागठबंधन तो घोषणा नहीं करती, वादे नहीं करते, बल्कि प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। घोषणा और वादे तो करते हैं एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और चुनाव के बाद कहते हैं ये तो जुमला था। भाई, आपने देखा ही होगा, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने। आज 11 साल हो गया केंद्र में, 11 दूना 22 करोड़ नौकरियां का हिसाब आज तक वो नहीं दे रहे हैं। महंगाई कम करने की बात कही थी, आज तक नहीं महंगाई कम हुई। विदेशों से काला धन लाने की बात की थी और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, आज तक नहीं आया। भाई, किसानों की आय 2 गुनी 2022 तक करने की बात कही थी, 22 से 25 हो गया, आज तक 2 गुनी नहीं हुई। नहीं तो गरीबों सब को नेता एक ही पक्का जैसे होते हैं मकान क्या मुहैया अरुण जी? कराने की अगर बात वो कही पूरे थी। नहीं कर रहे हैं तो आपके वाले भी पूरे नहीं करेंगे, जनता ये ना मान ले। नहीं, तो आप देख लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ जी। 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव देखिए, तेजस्वी यादव जी ने प्रण लिया था कि हम पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। यही एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे, कहां से नौकरी लाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे, कहां से नौकरी देंगे, क्या बाबूजी के घर से देंगे, खजाने से पैसा लाएंगे, तरह तरह का अनर्गल प्रलाप करते थे। तो आपने देखा ना, तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए
वही थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवाने का काम किया। 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लागू करने का पॉलिसी योजना लाने का काम किया। मानदेय दोगुना करने का काम किया। जाति आधारित गणना उपरांत जो है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। हाँ, उन आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने खाने का काम किया, चुराने का काम किया। तो ये पलटवार है अरुण जी की ओर से। अरुण जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। दिखाया है। चलिए, हम किशोर जी से करेंगे। ठीक है, करेंगे, ये दावा है। हम किशोर जी से समझ लेते हैं कि किशोर जी, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि एक मोहब्बत की दुकान खोले हुए थे, दूसरा ये झूठ का बाजार सजे हुए हैं और इसमें रोजगार का स्टॉल लगाकर लोगों को लुभा रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि आप इस तरह के सवाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब पहले सवाल करते थे उसका जवाब आपने खुद दे दिया है, तो अब सवाल करने के लायक आप नहीं बचे हैं। दीपक जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं को। मृणाल साहब राहुल गांधी जी को जननायक कहते हैं। जिस जननायक की उपाधि बिहार की जनता ने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था, उस जननायक की उपाधि ये अपने जननायक बता रहे हैं, ये अपने स्तर पर चोरी करते हैं, अपने स्तर पर कुछ भी कर। देश की 36% आबादी जिनके राजनीतिक भगवान कर्पूरी ठाकुर जी थे, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। और कांग्रेस राजद के प्रवक्ता आसानी से इनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इनके नेता ने कर्पूरी ठाकुर जी को हाउस में ही बेइज्जत किया था। महज एक जीप खाना खाने के लिए उन्होंने मांगा था और इन्होंने लिख कर दिया कि हमारे पास जीप में तेल नहीं है, अपना खरीद लीजिए। आप बस पुरानी बातें ही याद दिलाइएगा। आपके मुख्यमंत्री जी भी मंच पर खड़े होते हैं तो 4 चीजें पुरानी बताते हैं, 2 चीजें नहीं बताते हैं। ये ऐसे प्रचार होगा क्या? इस प्रवृत्ति के लोग अब बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लोग कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पता है कि क्या आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा किया है? जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी उनको हिस्सेदारी दी है? बिल्कुल नहीं दिया इन्होंने। देखिए, ये लोग थके हारे निराश लोग हैं, ये हताश हैं, निराश हैं और निराशा के कारण इधर उधर की बात करते हैं। राजद के प्रवक्ता बोलते हैं कि हम लोग प्रण लेते हैं, तेजस्वी प्रण लेते हैं। आपने तेजस्वी प्रण ही क्यों नहीं लिया? आपने इंडिया प्रण क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको घमंड है, आपको घमंड है तेजस्वी ही गठबंधन चलाते हैं। आपको घमंड है कि अपने तेजस्वी जी अनशन पे बैठ गए कि जब तक मुझे सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं करोगे हम नहीं जाएंगे प्रचार में, और वही हुआ। लास्ट में इन्हें मजबूरी में करना पड़ा अनाउंस। तो राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग आपस में उलझ पड़े हैं। जहां 243 सीट पे इन्हें चुनाव लड़ना था, ये 251, 252, 253 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये हार चुके हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। बताएं अरुण जी, क्या राजद ने या उस समय का जनता दल ने 95 में हर घर को नौकरी देने का घोषणा किया था या नहीं? और अगर किया तो उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया? क्या आपने कहा था या नहीं कि हम हर 300 परिवार पे एक वो तो सीएम बनने पर कहा था ना, आपने कि किया था या तब नहीं? करेंगे। आपने कहा था थोड़ी बन पाए, इस नहीं, बार बनेंगे तब करेंगे ना। बिल्कुल बने थे वो, नहीं, बिल्कुल सीएम बने नहीं बने थे। थे, इस बार बनेंगे तब करेंगे। 95 में लालू प्रसाद यादव जी सीएम बने थे और उन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं की थी कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, 300 परिवार पे हॉस्पिटल देंगे। तेजस्वी के कार्यकाल से सीधे लालू जी पर पहुंच गए। तीसरा देखिए, तीसरा मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने एक बहुत ही अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। थके हुए मुख्यमंत्री से हमने काम करवाया, यही इनकी दबंगई है और इसी दबंगई से बिहार की जनता इनसे पिछले 20 वर्षों से दूर रखें। एक डिप्टी सीएम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पद है, एक व्यक्ति जो लगातार 5 विभाग का मंत्री बन बैठा हो, अपने भाई को एक छोटा सा डिपार्टमेंट देके खुद 5 विभाग का मंत्री बन चुका हो, वो किसी सीएम से जो लगातार अपने आत्मबल के दम पर भी चौथा चुनाव जीतकर सीएम बना हो, उस व्यक्ति से काम करवा रहा हो। और ये टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, टीचर नियुक्ति की बात करते हैं। ये बताएं कि 1.5 महीने तक चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आए थे सचिवालय? क्यों एसीएस को सीएम से अप्रूवल लेके शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालना पड़ा? ये बताएं। मैं तो चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड बात हो। अरुण बाबू बताएं प्रदेश की जनता को कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आए थे? उसमें शिक्षा मंत्री के साथ क्या प्रॉब्लम था? तो आप कह रहे हैं कि रोजगार की बहार जो है वो नीतीश कुमार के कारण, तेजस्वी का कोई योगदान नहीं है। बिहार में रोजगार नीतीश कुमार जी दिए थे। अरुण जी नोट करके रखिएगा, हम आएंगे आपसे जवाब लेंगे बारी बारी से। फिर 1 करोड़ लोगों को
रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार देने का पूरा श्रेय commitment किया नीतीश है, कुमार को जाता है। चलिए commitment आपकी बात किया को है मैं पूरी कर और दे रहा आगे हूँ। हम लोग देंगे। ठीक है, मृणाल जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये हमारे प्रवक्ता जो हैं एनडीए के दोनों बैठे हुए, नहीं, नहीं, पहले तो जननायक वाले विषय पर, वो काफी नहीं, संवेदनशील मामला है बिहार के लोगों के देखिए, लिए। जननायक और का- उसमें अगर आप आरोपी हो जाते हैं तो फिर बड़ी नहीं नहीं, मुश्किल हो जननायक का जाएगी। अर्थ क्या होता है? जो जनता के साथ जो न्याय करता हो, ठीक है ना। हमारे राहुल गांधी जी जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। क्या वो आप मांग मानते क्या हैं कर रहे कर्पूरी ठाकुर जी हैं? जननायक वो नहीं नहीं थे? नहीं, हम मानते हैं, कहा नहीं, वो इतिहास में दो जननायक नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, कई जब इतिहास में एक ही दर्जन बेसिकली पर गांधी हो सकता है। सकते हैं तो नहीं, जननायक नहीं, क्यों नहीं हो तो सकते? गांधी नहीं हो, वही ना कह रहे हैं कि जब आप बेसिकली आप चीज को समझ रहे हैं, इतिहास में कितने वीर हुए हैं, क्या एक ही वीर है क्या इतिहास में? इतिहास में कई वीर हैं, तो क्या उनको उस तरह से नहीं उपाधि दी गई है क्या? तो आप जो ये पॉलिटिक्स के भाषा में जिस प्रकार से आप संगठित जननायक की करने, उपाधि आप अपने पार्टी के नेता को, ये कांग्रेस का मतलब क्या पुराना चरित्र रहा है, खुद से उपाधियों को नहीं नहीं, वो अपने काम कर रहे हैं नाम जनता के के साथ लिए। आप जोड़ देते देखिए हैं। ना, जनता के कहे लिए तब वो तो, खड़े हुए जनता हैं। कहे ना। नहीं, जनता खुद कह रही है, हम लोग थोड़ी ना बोल रहे, जनता के कहने पर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए टोटल 7000 किलोमीटर चल के जनता को जगाने का काम किया है। अभी सुन लीजिए, थोड़ा सा आपने बोला है। और जहां तक ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जो इन्होंने बेसिकली प्रसारित किया मीडिया के सामने, उस मैनिफेस्टो कितने देर की थी? मात्र 20 सेकंड का। इतने देर में तो मैगी भी नहीं बनता है। अब आप सोचिए कि 2 मिनट में मैगी बनता है। इनके जो मुख्यमंत्री थे उनको श्वेत पत्र लाना चाहिए था कि हमने 20 साल में जो विनाश काल लेके आए थे उसका हमने क्या क्या काम किया, हमने जो पिछले चुनाव में जो वादा किया था, क्या उस वादा को हमने निर्वाह किया, क्या उस पलायन को हमने रोका, क्या बेरोजगारी को हमने रोका? जाएंगे ना लेकर, नहीं, जनता नहीं, इसका हम हिसाब तो- लेगी। नहीं, नहीं, ये हम किशोर तो- नहीं, उस दिन तो उनको चाहिए था ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी देर के लिए सभी नेताओं की भाषा वो तो आए ऐसे हड़बड़ा में जैसे लग रहा है कि वो बिहार का मैनिफेस्टो नहीं दे रहे ये हैं। आपके ये हिसाब आप से खेल थोड़ी कर रहे हैं। करेंगे, उनकी अपनी रणनीति रही होगी किशोर ये जी। रणनीति शिवम थोड़ी ना जी, है, ये रणनीति नहीं है। शिवम ये जी तो- बताइए। ये तो भूल पूरी कर तरह दी- से भूल जनता कर को दी ठगने आपके की नेताओं नीति ने। है। सबसे पहले बिहार की जनता जानती है और समझती है, सब चीज जानती है कि देश में एक ही जननायक है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, और देश में एक ही लोकनायक है, जयप्रकाश नारायण जी। आप जो लॉन्च हो, रिलॉन्च हो और बाद में फ्यूज हो जाए, राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता जिसको देश की जनता ने बार बार रिजेक्ट किया है, वो खुद को जननायक कैसे हो जाएगा? गुजरात से हरियाणा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रुके, गांधी हैं। हरियाणा में हमने गांधी जलेबी को- बनाएंगे, गांधी कहा था हमने हरियाणा में आपको जलेबी कि बनाएंगे, हमारा बिहार में नरेंद्र आकर मोदी गड्ढे दास में खुद है। के मछली नहीं, खोलेंगे। नहीं, उसी नौटंकी प्रकार बिहार की से- जनता नहीं, देख रही है कि राहुल आप- गांधी सिर्फ चुनावी में आते हैं, चुनावी कौन स्टंट कर करते दिया? हैं, कौन वोट कर चोरी में दिया? आए, उनके रिजेक्ट हो अंदर गए, में- उनके अंदर जलेबी में बनाए, रिजेक्ट हो गए टोटल हरियाणा में। जो है यहाँ पूरा मछली भारत पकड़ने है, बिहार की भारत जनता का रिजेक्ट बेसिकली करेगी। वो नेता है। देखिए और राहुल सभी गांधी जगह नॉन उनके जाने सीरियस की नेता जिम्मेदारी है, है। जो वोट नॉन चोरी में सीरियस रिजेक्ट हुआ, आप विदेश करते हैं, चला गया, आपके रिफ्रेश नेता होना, नॉन वो क्या सीरियस करेगा है। बिहार की उनको राजनीति में? भारत का बेसिकली आप देखिए यहाँ पर रोड शो किए, अरे जननायक उनको क्या होगा? भारत का जो झंडा लेकर प्रधानमंत्री है और वो लेकर चल रहे इलाके में भाग कमल जाता है, वही इलाके चल रहे वो कमल चुनाव जीतेगा। अरे भैया क्या अरे आप भारत की जनता के लिए राहुल प्रधानमंत्री गांधी हैं। जैसा आप नॉन एक- सीरियस नेता एक- आज एक- तक एक भारत की पार्टी का राजनीति नहीं में लेना नहीं है। हुआ है। आप किस अरे प्रकार भारत से की राजनीति देश में को नॉन बर्बाद सीरियस नेता किया में है। नंबर 1 है दौलत तो राहुल देखिए गांधी कहाँ है। चला गया। अरे आपसे बोलिए उनको अमेरिका जाकर द्वारा फिर कहाँ जलेबी तक चला खाने। गया। अरे हलवाई जिलेबी- बने, तेज अरे प्रताप तो ने हलवाई सही बोला। चलिए, अरे ठीक है। हलवाई तो हलवाइयाँ एक बनाएंगे। जाति है। शिवम जी। जाति के साथ तो खड़े रहते शिवम हैं। जी, एक सेकंड। हलवाई होगा। जाति के नहीं, राजनीति नहीं, क्या है? शिवम जी, जनता के लिए देखिए, हलवाई का जनता नहीं है देश का। नहीं, चलिए जनता के मृणाल जी, लिए हलवाई- मृणाल जी एक सेकंड, आपकी तरफ से मैं शिवम जी के सामने ये आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, आप नॉन सीरियस उन्हें नहीं कहेंगे, वो बहुत ही गंभीरता से बिहार के नहीं, आप नहीं कहेंगे, आप रुकिए, नहीं, आप रुकिए शिवम जी, हम तो कुछ भी बोलेंगे। शिवम जी आप रुकिए, फेसबुक बोलेंगे। मृणाल जी मैं नॉन सीरियस मैं नेता हूं मानूंगा। शिवम जी, बिल्कुल आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने देखा है वो तस्वीरें, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे कितनी गंभीरता से बिहार के सहनी समाज के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए राहुल गांधी पोखर में यही तो छलांग बिहार की लगाते हैं, जनता भी देख रही मछली है। पकड़ते क्या हैं, हलवा- जड़ा नहीं नहीं, सुनिए, जड़ा मृणाल जब जी से हम जलेबी समझ लेते हैं बनाती ना कि राहुल गांधी ने इस छलांग लगाकर, डुबकी लगाकर सहनी समाज की कितनी समस्याओं को देखा, कितनी मछलियां पकड़ी और उनका कितना समाधान करने कहाँ को थे लेकर इससे पहले, कहाँ थे? आए चुनाव शिवम के जी समय नॉन में सीरियस डुबकी नहीं लगा कहेंगे के आप, निकल जरा गए। जवाब ले नहीं, हमारे लीजिए, नेता जवाब जी- ले लीजिए आप। देखिए हमारे नेताजी सभी जातियों के साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी वर्गों के साथ
उसी प्रकार मिलते हैं, खुशहाली से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आपने भारत जोड़ो अभियान के राहुल साथ गांधी छठ जैसा अब शांत रहिए महापर्व ना। पे क्या बोले? नहीं, छठ पर क्या छठ बोला? महापर्व पे क्या बोले? क्या बोले आप भी बता दीजिए। मोदी जी नाचने भी लगे, क्या बोले? नहीं वो नहीं, statement नाचने नहीं को किए। छठ वाले पर बोले ठीक है, थे। नहीं नहीं, वो उन्होंने ड्रामा, कहा कि भेष राहुल बदल गांधी ने लेते ड्रामे हैं। की उन्होंने बात तो कही कहा और कि आपने एक उसे हाथों हाथ ले तालाब लिया बनाया शिवम जी। और उस तालाब में बेसिकली ये करने आ रहे थे। क्या रेखा गुप्ता को देखिए, नहीं ना, वहां बिहार के ही नहीं, रेखा देश गुप्ता की के जनता मुख्यमंत्री देख को रही है। शर्म राहुल नहीं आनी गांधी चाहिए। चुनाव कि के वहां समय की में जनता कभी के साथ नकली खड़ा रहे हिंदू, और कभी छठ जैसे जलेबी पर्व बनाने लगते वो हैं, कभी बेसिकली खेल मछली बना दी। पकड़ने लगते हैं। खेल शिवम जी, बना आपकी के वहां के राजनीति क्यों वहां नहीं के करना? जी, पार्टियों आपकी के बात हो साथ गई। खड़ा रहना चाहिए थोड़ा था। हम जेडीयू और आरजेडी के बीच का इस विवाद भी उसे भी थोड़ा सुलझाने का प्रयास कर लेते हैं। अरुण जी बताइए, देखिए कोई उसेन बोल्ट से रेस लगाने की तो बात नहीं है कि नीतीश कुमार को फिजिकली उतना एक्टिव होना जरूरी है, एक सिग्नेचर करना उनके लिए काफी है और दिमाग से वो कितना सोच पाते हैं ये हमने देखा है। रही बात शारीरिक रूप से उनके सक्षम होने की, तो वो पानी पड़ रहा था उसमें वो रोड शो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, आपके नेता मोबाइल से लोगों को संबोधित कर रहे थे, सोशल मीडिया पर बीजेपी जेडीयू के नेता कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी प्रचारित कर रहे हैं कि देख लीजिए कौन कितना सक्रिय है। जवाब दे दीजिए, किशोर जी भी यही सवाल उठा रहे थे। अच्छा, एक बात दीपक जी, आपको पता होगा उनके स्वास्थ्य को लेकर तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही सवाल उठाया। आज जो नीतीश जी के कैबिनेट में डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उन्होंने ही तो कहा था, सम्राट चौधरी जी ने। तो अब तो वो कह रहे हैं मेमोरी बिल्कुल लॉस स्वस्थ सीएम हैं, किसने उनके कहा? प्रचार के लिए उनके मंच पर नहीं, मौजूद नहीं, थे एक सम्राट बात चौधरी बताइए। के। आप सुनिए तो। नहीं तो उस समय की अब बात मेरा मानिएगा, आप सवाल नहीं नहीं है, मानिएगा। आप सुनिए ना, मेमोरी लॉस सीएम सम्राट चौधरी जी ने उनको कहा, डीएनए पे सवाल नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नीतीश जी को, 33 घोटाले का आरोप नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी पर लगाया। उनके पेट में तो दांत किससे सारे- नजर आता था अरुण जी? अरे ये तो मैं तो कह रहा हूँ ना, तो जग जाहिर है, कहाँ कह रहे हैं कहने आप? की जरूरत नहीं है। हमारे सब चीज का हमारे उल्लेख पा- करेंगे और मैं कुछ आपने नहीं पूछ रहा हूँ देखा? तो उसका उल्लेख नहीं करेंगे, वो नहीं, नहीं, अच्छी बात आप है। सुनिए ना। नहीं, शिक्षकों की बहाली पर जवाब दे सुनिए ना, दीजिए शिवम जी, एक दीपक भाई। सेकंड मुद्दे पर आ जाते हैं। शिक्षकों की बहाली पर किशोर जी का जवाब दे दीजिए। देखिए, आप सब ने देखा है प्रण किनका था और जमीन पर किसने उतारा। आज तक क्यों नहीं 17 साल में नीतीश जी और भाजपा सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? आज तक नहीं किया। वो करने का श्रेय ले रहे हैं आप, उनका श्रेय भी छीन ले रहे हैं। किशोर काल जी में ही तो जवाब हुआ, दीजिए तेजस्वी यादव जी के इनको शायद प्रण इतिहास अनुरूप की ही समझ तो नहीं है। हुआ। 2005 में हमारे ही शासन प्रदेश काल में के हुआ सारे था, लालू यादव टीचर के स्कूल से शासन पढ़े काल थे। में। जवाहर विद्यालय के उसके माध्यम बाद से तेजस्वी यादव बिहार जी जब का सरकार भविष्य में तय आए किया जा रहा तब था। हुआ। उस वक्त नीतीश इससे कुमार पहले ने क्यों व्यवस्था नहीं बहाल किया होने भाई? में 20 साल लग जाते पहले हैं 5 किशोर जी, लाख ऐसा तो नहीं, नहीं मैं है। बता क्यों रहा नहीं हूँ दे ना, दिए? विशेष नियमावली के पहले तहत गांधी उसी मैदान समय में आपने रिकॉर्ड संख्या में नियुक्ति शिक्षकों पत्र की क्यों बहाली नहीं की बांटी? गई और लगातार तो उसके बाद कई इसलिए चरणों कहने में की जरूरत टीचरों नहीं की बहाली है। की गई है। बिहार तो का ये कहा बच्चा पाना कि बच्चा उससे इस पहले कोई बात बहाली नहीं हुआ को तो ये मिथक जानता होगा, है। क्योंकि बिहार राजद के का ही लोग एक बोलते एक हैं कि हमने नागरिक 4 लाख जानता है शिक्षकों को नौकरी नियमित का करना चलिए, है। मतलब हर तेजस्वी बिहारी यादव को जी ये ने पता है कि वो मतदान किस आधार पे करेगा। आप अपने तर्क लेकर उन्हें प्रभावित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाध्यता है समय का और समय अब खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम चंद्र जी, किशोर कुणाल जी, मृणाल अनामा जी और अरुण यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि मुद्दा क्या होता है जब मतदाता मतदान के लिए केंद्र पर पहुंचता है, क्योंकि अब प्रचार के लिए 24 घंटे का मात्र समय बचा हुआ है और इस 24 घंटे में धुआंधार प्रचार अभियान दिखेगा, हर संभव प्रयास दिखेगा मतदाताओं को प्रभावित करने का, लेकिन फैसला मतदाताओं को लेना है और वो फैसला 14 तारीख को सामने आएगा। तब तक के लिए हर दिन एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।